अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अभी तक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग कुछ सवाल करेंगे और इसी क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पे 3 वेक्टर आएगा, उनके बीच में डॉट और क्रॉस होगा, तो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला सवाल है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स u एंड v प्रूव दैट a है u डॉट v स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u क्रॉस v स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप बताइए u डॉट v क्या होता है? मॉड u मॉड v कॉस थीटा। मान लीजिए एंगल बिटवीन देम बोल रहे हैं, u और v के बीच में एंगल बोल रहे हैं थीटा, तो इनका स्क्वायर है, ये ऐसा दिखाई देगा। प्लस u क्रॉस v, ये क्या होता है? मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v साइन थीटा एन कैप, और इसके मॉड का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड ऑफ u का स्क्वायर, तो उसको मॉड u स्क्वायर लिख सकते, मॉड v स्क्वायर लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, और इसको एन कैप डॉट एन कैप का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एन कैप डॉट एन कैप। आप जानते हैं ना ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मॉड ऑफ u का स्क्वायर मॉड ऑफ v का स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? 1। तो मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर, यही लाना था क्या? हो गया। चलेंगे दूसरे के पास। इसी का b देखिए। b, तो अगर आप b का लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो है ये है मॉड 1 प्लस मॉड u का स्क्वायर 1 प्लस मॉड v का स्क्वायर 1 माइनस u डॉट v का स्क्वायर प्लस u प्लस v प्लस u क्रॉस v का स्क्वायर। तो देखिए ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये एक्सपेंडेड वर्जन है। तो अच्छा क्या होता है कि हम लोग एक्सपेंडेड वर्जन को रिड्यूस कर ले। तो हम 1 मिनट के लिए RHS ले लिए, 1 माइनस u डॉट v का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ u प्लस v प्लस u क्रॉस v का स्क्वायर। तो आप बताइए ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है a डॉट ए, तो इसका स्क्वायर है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? ये भी स्केलर क्वांटिटी है, u डॉट v भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं u डॉट v, ठीक है, और ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी डॉट या क्रॉस किसके बीच में लगता है? वेक्टर के बीच में लगता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर समझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस u डॉट v का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u डॉट v हुआ। हाँ, ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इसके मॉड का स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस भी प्लस u क्रॉस भी, ये पूरा क्वांटिटी डॉट u प्लस भी प्लस u क्रॉस भी, ऐसे लिख सकते हैं। डॉट या क्रॉस हमेशा किसके बीच में होता है, वेक्टर के बीच में होता है। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस u डॉट भी का स्क्वायर, इसको अभी रहने दीजिए। अगर एंगल मान लीजिएगा तो और अच्छा बात हो सकता है। मान लीजिए कि अगर एंगल मान लिए u और v के बीच में थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिख लीजिए मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ u डॉट v, तो ये हो गया मॉड u मॉड v कॉस थीटा। u डॉट u क्या होगा, u डॉट u होगा मॉड u स्क्वायर। देखिए u डॉट भी आ रहा है, पहले u से सबको गुना कर लीजिए, u डॉट भी रहने दीजिए, u डॉट u मॉड u स्क्वायर, u डॉट भी लिख लिए। आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तीसरा वाला मतलब अगर ये u के पास आएगा, आपको मन यहाँ पे है अगर कि नहीं सर हम v डॉट u लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, और हम लोग प्रॉपर्टी में लिखे हैं पहले इससे सबको इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो u क्रॉस v डॉट u है, तो इसका बात आगे भी होगा, अभी थोड़ा सा उसी को लेके आए, u डॉट v डॉट u, इसका क्या करेंगे, अब v से इंटू कर रहे तो क्या आया u डॉट v, और लिखिए v डॉट v मॉड v स्क्वायर प्लस u क्रॉस v डॉट v। अब u क्रॉस v से कीजिए तो ये क्या आया, u डॉट u क्रॉस v प्लस v डॉट u क्रॉस v प्लस u क्रॉस v क्रॉस u क्रॉस v, सॉरी u क्रॉस v डॉट u क्रॉस v। तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं इन सारे चीजों को, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया देखिए u डॉट u क्रॉस v, तो u क्रॉस v क्या होता है, u क्रॉस v इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू u एंड परपेंडिकुलर टू v, तो ये परपेंडिकुलर टू u है, तो u डॉट u क्रॉस v क्या होगा 0, v डॉट u क्रॉस v भी 0 होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ u एंड v, और v के साथ डॉट ले रहे हैं, तो एंगल बिटवीन v एंड u क्रॉस v इज 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो ये भी गया ये भी गया, ठीक है। तो कितना चीज 0 हो गया सो देखिए, और कितना चीज को हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया पहला 1 है रहने दीजिए, ये है u स्क्वायर मॉड u स्क्वायर मॉड u स्क्वायर, मॉड u स्क्वायर कितना बार आ गया देखिए, हम लोग यहां से चले, ये पहला तोड़े यहां से यहां तक, इसको कोई काटने वाला है क्या, ये जो ट्वाइस ऑफ u डॉट भी आ रहा था, तो यहाँ पे प्लस में एक u डॉट भी है, देखिए कौन कौन 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 4 चीज 0 हो गया। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्यों, u क्रॉस v इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू u, तो इस वेक्टर का डॉट जब u के साथ लेंगे तो cos 90 0, इसी तरह सिमिलरली ये तो ये 4 0 हो गया। अब u डॉट v, यहाँ v डॉट u दोनों बराबर होता है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये भी u डॉट v ही है, तो इसको कैंसिल करके छोटा कर ले रहे हैं, 2 बार ये है, इतना चीज हट गया।
अब हमारे पास क्या बचा है, एक यू स्क्वायर बचा है, मॉड यू स्क्वायर जो चाहिए, मॉड भी स्क्वायर चाहिए, और ये है मॉड यू स्क्वायर, मॉड यू स्क्वायर, मॉड भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, ये u क्रॉस भी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा जो एंगल माने हैं वो किसके बीच का है, u और v के बीच का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड u मॉड भी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, u क्रॉस भी के मॉड का स्क्वायर या u क्रॉस भी का स्क्वायर, तो यही आएगा ना, एन कैप डॉट एन कैप डॉट से ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, एन कैप स्क्वायर क्या होगा, एन कैप डॉट एन कैप, मॉड भी लगा दिए। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है 1 प्लस यू मॉड यू स्क्वायर मॉड भी स्क्वायर, और यहां से आ रहा है मॉड यू स्क्वायर मॉड भी स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया। तो आ गया ना, अगर आप यहाँ से 1 प्लस मॉड यू स्क्वायर और यहाँ से अगर भी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये क्या आ गया, 1 प्लस मॉड यू स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 1 प्लस मॉड यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस मॉड भी स्क्वायर, या मॉड यू स्क्वायर बाहर निकाल लिए, इंटू 1 प्लस मॉड भी स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या लिए हैं, मॉड भी स्क्वायर, तो एलएचएस आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मन से सिंप्लीफाई करना है। हाँ, इस पे और बात होगा, u क्रॉस भी डॉट यू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि u क्रॉस भी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आप लास्ट क्लास में पढ़े हैं कि u क्रॉस भी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर u एंड वेक्टर v। तो ये वेक्टर u पे परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट u के साथ क्या होगा, 0। ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू v भी है, तो डॉट v क्या होगा, 0। इतना ही बात की है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास है द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए ये ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो वेक्टर ए है 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओ बी वेक्टर बी है, क्या है ये, i कैप प्लस 7k कैप। ओ सी वेक्टर सी बोल रहे हैं, कहीं और जीन होगा, होने दीजिए, 5i प्लस 5j। ठीक है, अगर आप एक मिनट के लिए इसका मॉड अगर देखें तो कितना हो रहा है, इसका मॉड 9, 16, 9, 25 और 25, 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 50, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो तीनों का मॉड, मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन का बात कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं बोल रहे, मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप इसको ध्यान से देख पाए तो क्या देख रहे हैं, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर
मॉड सी है, मतलब ओ ए ओ बी ओ सी जो था वो बराबर है। तो यानी ओ क्या है, इसे क्या समझे कि ओ ऑरिजिन है, ओ क्या है ऑरिजिन, और ये दूरी क्या है ओ ए। तो यहां से क्या समझे आप कि मॉड ऑफ ओ ए मॉड ऑफ ओ बी मॉड ऑफ ओ सी बराबर है, तो यानी सरकम सेंटर इज नथिंग बट ऑरिजिन, सरकम सेंटर इज ऑरिजिन। इससे ये बात समझ में आ गया। सेंट्रॉइड के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। और एक प्रॉपर्टी आप कोऑर्डिनेट से जानते हैं, क्या जानते हैं, centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio of 2:1. Centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter in the ratio of 2:1. तो अगर यहां से देखेंगे तो ये ऑर्थोसेंटर हम लोग को मान लीजिए फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। मान लीजिए हम इसको ऑर्थो सेंटर के लिए मान लीजिए हम H यूज कर दिए, ओ तो ऑरिजिन के लिए है इसलिए ऑर्थो सेंटर, और ये क्या है सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल h बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है ऑरिजिन। तो अगर यहां से देखे तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब ये, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, h इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। अगर हम इसको सेंट्रॉइड को वेक्टर g बोले हैं मान लीजिए, तो ये क्या दिख रहा है, वेक्टर g इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h बाई 2 प्लस 1 3 होगा। तो h बराबर क्या हो रहा है, h बराबर हो रहा है 3g, h बराबर 3g। तो इसको क्या देखे आप, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ठीक से देखे तो ऑरिजिन है। तो आपसे फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, आपका सवाल ये है। तो सरकम सेंटर हो गया ऑरिजिन विजुअलाइजेशन से, सेंट्रॉइड का यूज करके ऑर्थो सेंटर निकाल लिए, तो यहाँ ये ऑरिजिन है, तो ये दूरी क्या हुआ CH क्या हुआ, यही लिख देते हैं CH बराबर मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C। तो ये कितना आ गया CH, ये ऑरिजिन है, ये A प्लस B प्लस C है, ठीक है। का मॉड लगा दिए तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको जोड़े तो कितना आ रहा है 3 1 4 1 5, सॉरी 3 1 4 5 9, तो 9 आई प्लस 4 J वाला इसी A यहाँ और यहाँ है प्लस 9J प्लस K वाला सिर्फ इसमें IJ था 5 4 9 5 3 8 1 9 7 और 5 12 K, ऐसा कुछ आ रहा है। तो CH बराबर रूट अंडर 81 प्लस 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो CH बराबर रूट अंडर 4 1 5 1 6 8 4 12 8 20, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 306। तो ये हो गया। तो सवाल में घबराना नहीं है, पूछा है तो कुछ ना कुछ रास्ता होगा और आप उससे बनाएंगे सवाल को। चलिए फाइंड द, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट A कैप B कैप C कैप बी यूनिट वेक्टर। सपोज क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मॉड ऑफ ए कैप बराबर मॉड ऑफ बी कैप बराबर मॉड ऑफ सी कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ऐसे भी कैप लगा है तो उससे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर 0, मतलब ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और ए कैप डॉट सी कैप भी 0 है, ये भी 0 है। तो ए कैप इज परपेंडिकुलर टू सी कैप। तो ए परपेंडिकुलर टू बी है, ये दोनों से अगर मिला के लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप एंड सी कैप। तो ऐसा कौन देता है? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर एक वेक्टर, नया वेक्टर, ये कौन देता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी हम बी कैप क्रॉस सी कैप लेंगे तो इसको डायरेक्शन किसका अवेलेबल होगा? ए का, और इसको के टाइम्स कर देते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ही लिखिए, जब ऊपर स्मॉल ए लिखे हैं तो ए बी सी, इसको ऐसे ही लिखे। तो वो नहीं दे सकता था, वो फॉर्मेट क्वेश्चन में दे देता, ये बोलता नहीं। लिख सकते हैं इफ ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी क्रॉस सी, वो देने का जरूरत नहीं था, इसको हम मिटा सकते थे, वो जानबूझ के आपको हिंट दिए। ठीक है, ये ऑप्शन में ये फॉर्मेट दे देते यहाँ के का वैल्यू डाल के कि कौन सा सही है। तो ये समझे, बी क्रॉस सी लिए तो उसको डायरेक्शन किसका पकड़ा? ए का पकड़ा। क्यों? ए परपेंडिकुलर टू बी भी है, ए परपेंडिकुलर टू सी भी। आप बताइए इसका मॉड, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि बी और सी के बीच में एंगल कितना है, तो बी क्रॉस सी का मॉड क्या होता है? मॉड बी कैप मॉड सी कैप साइन पाई बाई 4। तो ये आ रहा है 1/√2, क्योंकि इसका तो 1 ही है। तो अगर हम इसमें मॉड ले लें, ये 1 है ना, ये 2 है, टेक मॉड बोथ साइड, यहाँ इसमें आ रहे टेक मॉड बोथ साइड, हम मॉड ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये क्या आया? मॉड ए कैप मॉड के मॉड बी कैप क्रॉस सी कैप। तो यहाँ से क्या आया? ये तो 1 है, ये कितना है? मॉड के कैप, सॉरी के स्केलर क्वांटिटी है, के क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो हाँ मॉड के लिखिए। बी क्रॉस सी का मॉड कितना है? 1/√2। तो मॉड के बराबर √2, तो के क्या हो सकता है? ±√2। तो के का वैल्यू क्या हुआ? ±√2। ये दोनों को मिला दी, बस। हम अपनी तरफ से मॉड ले सकते, मन करे स्क्वायर कर सकते, कोई वेक्टर के साथ डॉट क्रॉस लेना है वो भी ले सकते। धीरे धीरे आप वेक्टर इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी कंडीशन दिया है उतने से मिला के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ 4 है। A, B and C are 3 vectors such that A dot A, B dot B, C dot C बराबर 3, तीनों का मॉड बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या दिया है? A डॉट A बराबर B डॉट B बराबर C डॉट C बराबर 3। और एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है? मॉड ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर मॉड ऑफ B माइनस C का स्क्वायर
मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। आपसे बोला फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आप बताइए कि पहले यहाँ क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी डॉट बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं 27। बराबर क्या है 27। तो ये क्या होगा, ये होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। सिमिलरली दूसरा वाला बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर सी डॉट सी माइनस माइनस प्लस मॉड सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए बराबर 27। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर ये सब कितना है 3। तो ये क्या आ गया ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 27। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कितना है 3 3 6 3 9। तो ये कैसा आ रहा है 2 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ऐसे ही आ रहा है बराबर 27। ठीक है, आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोले या मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोले ये क्या होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एक बात तो तय है कि ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हर हाल में। इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है अगर इसको फैलाइएगा तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर ए डॉट बी बी डॉट ए। तो ये क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इस पे कंडीशन लाना है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये कितना 3 3 6 3 9 उधर भेज दिए -9/2। तो हर हाल में ये क्या होगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा, लीस्ट वैल्यू
तो उसका जरूरत नहीं पड़ा, इसका जरूरत नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। लीस्ट वैल्यू। अच्छा एक बात और बताइए कि इसको जब तोड़ रहे हैं आप तो यहां से तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है, यहां से तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रहा है। यहां से अगर ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो काहे के लिए, तब तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया। एक मिनट इसको लिखने दीजिए। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, -9/2। तो इसको दो सवाल बना दीजिए, ये कंप्लीट नहीं है। यहां से देखिए अभी यहीं रोकेंगे, लीस्ट वैल्यू का बात है तो इसको सोचने का तरीका ये कर दीजिए। इसके अंदर दो सवाल है, इसको ऐसे थोड़ा सा सवाल एडिट कर रहे हैं। ये है बी, इसको बना दिए बी, ठीक है। या ए में है, देखिएगा थोड़ा सा सवाल को एडिट कर, ए में है फाइंड, ए यहां से है, ठीक है, ये सवाल यहां से है, यहां पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब बी में है, ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सिर्फ इतना ही दिया है, ये दोनों में है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, ये वाले से क्या आ रहा है, पहले एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है तो इसको भी लिख दीजिए, यहां घेरे, यहां घेरे, ये है बी, ए मेरा यहां पे दो पार्ट में रखिए क्योंकि यहां से एग्जैक्ट वैल्यू मिल जा रहा है। इसको इधर भेजे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर, इसको उधर ढकेल दिए, ये कितना हो गया, 2 से इंटू है ना, तो ये 2 से तो 3 3 6 3 9, 9 गुना 2 18, ठीक है 18, मान लीजिए 18 27 माइनस 18 9, तो ये आ रहा है ऐसा -2 इंटू दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 18। तो यहां से आ रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -9/2, ठीक है। तो जब ये लीस्ट वैल्यू अचीव करे, जब ये लीस्ट वैल्यू अचीव करे उस समय आपसे ये भी पूछ सकता था, और एक सवाल बन सकता है कि when a dot b plus b dot c plus c dot a is a list, find the value of mod a minus b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल कर सकते हैं, इसी में एक और सवाल लिख सकते हैं कि जब a डॉट b b डॉट c c डॉट a जब लीस्ट है उस समय इसका वैल्यू क्या होगा, ये हटा दें, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये कैसा होता है, ये पूरा है, तो ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, तो आ जाएगा ना सॉल्व करके। ये वैल्यू है -9/2, ये वैल्यू है 3 3 3, तो आपका 27 आ जाएगा वो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको हटा रहे हैं।
अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। वो दिखता है कुछ ऐसा, मान लीजिए ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। इसको हम लोग बॉक्स ए बी सी, बॉक्स के अंदर ए बी सी भी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर नाम क्यों आया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट तो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तीन वेक्टर है, 1 2 3, प्रोडक्ट का बात है, डॉट और क्रॉस दो तरह का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का बात इसमें है, तो इसीलिए इसका नाम आउटपुट क्या है? आउटपुट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आउटपुट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर। तीन वेक्टर है इसलिए ट्रिपल, और इट डील्स विथ डॉट एंड क्रॉस, प्रोडक्ट का मामला है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? STP। STP मैथ्स का है ये, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का बात नहीं हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बात हो रहा है। तो सिंबल उसका क्या क्या है? बॉक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ABC लिख दिए तो भी क्या है? A क्रॉस B डॉट C, या इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये होता क्या है वो देखिए। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ है, इसका नाम है वेक्टर A, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर B। तो आपको अगर याद हो तो A क्रॉस B, अगर उसके मैग्नीट्यूड का बात करें, मॉड ऑफ A क्रॉस B gives us area of parallelogram whose adjacent side are वेक्टर A and वेक्टर B। तो अगर A क्रॉस B करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये बात हो चुका है, ये B है, ये क्या है? A। एक पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ, याद अगर आपको हो तो मॉड ऑफ A क्रॉस B बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये होता है इसका मॉड। A क्रॉस B सिर्फ नहीं। अब जब आप A क्रॉस B लेंगे, थोड़ा सा यहां से देखिए, अगर देख पाए तो देखिए, जैसे ही आप A क्रॉस B लिए तो रिजल्टेंट कहां चला गया? A क्रॉस B का रिजल्टेंट कहां जाता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। तो इसके अलग यूनिट वेक्टर है। A क्रॉस B अगर सिर्फ करते हैं, मॉड अगर नहीं लगाते, तो क्या आएगा? मॉड A मॉड B साइन थीटा, ठीक है, एन कैप। तो इसके अलग यूनिट वेक्टर है। और वेक्टर C कहाँ है? ध्यान से देखिए, दिख पा रहा है या नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये वेक्टर C है। तो अगर हम n का डॉट, ये n है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो इसके अलॉन्ग n कैप अवेलेबल है। और वेक्टर C यहाँ है, मान लीजिए प्लेन से बाहर, A और B के प्लेन से बाहर है अगर, तो n कैप डॉट C लीजिएगा तो क्या मिलेगा? वो मिलता है वेक्टर C का प्रोजेक्शन किस पे? n के अलॉन्ग, n कैप पे जो C का प्रोजेक्शन हो सकता है, तो यानी ये लेंथ मिलेगा, ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यही तो इसका हाइट है ना, यही इसका क्या है? अगर नेट हाइट देखे तो ऐसे ऐसे बन सकता है। नेट हाइट का बात कर रहे हैं अगर आप, देखिए एक वर्ड लाने जा रहे हैं, पैरेललोपाइप्ड। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम का सीट ले लिए, पैरेललोग्राम शेप का एक सीट हम ले लिए, ठीक है, मेटेलिक सीट ले लिए, उसके ऊपर सेम साइज का दूसरा पैरेललोग्राम रखेंगे, तीसरा रखेंगे, 50 100 रख देंगे, तो कुछ थिकनेस आ जाएगा ना, उसमें कुछ हाइट आ जाएगा ना ऊपर तक, ठीक है। तो अगर ये तीसरा साइड ऐसे जा रहा है
तो नेट इसका जो हाइट दिखता है वो तो यहाँ पे है, ये तीसरा साइड है, लेकिन इसका हाइट अगर देखे तो ये है। तो ये कैसे मिल सकता है? वो जो देखिए कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म होता है अबाउट हाइट तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे क्यूबॉइड आप पढ़े, मान लीजिए क्लासरूम को आप देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, आई इनटू हाइट कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलता है। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना होता है? सिलेंडर का बात कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, आई इंटू एच कर देते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म है अबाउट हाइट तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ए क्रॉस बी को ध्यान से देख रहे हैं तो ए क्रॉस बी के पास क्या आ रहा है? इसके पास आ रहा है मॉड ए, मॉड बी, साइन थीटा और एन कैप डॉट सी, इसको दे दिए। तो ये क्या है? एन कैप डॉट सी। तो ये है, ये वाला पार्ट है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो ये है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज एडजेसेंट साइड। ये एरिया ऑफ बेस हो रहा है। और एन कैप डॉट एच बोल रहे हैं अगर आप, तो अगर पैरेललोपाइप्ड आप देख रहे हैं, पैरेललोपाइप्ड किसको कहते हैं? ये पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर एक और पैरेललोग्राम का सीट डालिए, 50, 100, 200 डालिए, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे उठ जाएगा ऊपर की ओर। यहां से ये कैसे उठेगा? ऐसे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे बिल्ड होगा, ये ऐसे बिल्ड होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड। उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोपाइप्ड। तो इसका मैग्नीट्यूड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देता है, इसका मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, आप जानते हैं इसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट या डॉट का रिजल्टेंट नेगेटिव भी आ सकता है ना। हाँ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो कैसे? तो उसके लिए हम एक लाइन यूज कर रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म होता है अबाउट हाइट तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइप बन रहा है, अगर ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर उठाइए, हाइट दीजिए, ऐसे ऐसे बिल्ड कीजिए वॉल, ठीक है, उसके अंदर मेटल भर दीजिए, वो क्या है? पैरेललोपाइप। अब बोले पाइप है तो हॉलो होना चाहिए। अरे भैया हॉलो और सॉलिड का बात अलग है, उसमें मेटल अगर भर देंगे तो सॉलिड भी हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, उसको बनाने में कितना मेटल लगा, वॉल्यूम आप समझते हैं। वापस आइए, ए क्रॉस बी लिए तो क्या मिला? ए क्रॉस बी होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। और सी कहाँ है? सी यहाँ है मान लीजिए। एन कैप कहाँ आया? ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कहाँ आया? यहाँ आया। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां समझने का काम है थोड़ा, ऐसे है मान लीजिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो एरिया ऑफ बेस इतना है और हाइट कितना है? यहां है, यही मार्कर के बराबर है, देखिए ये हाइट है, नेट हाइट। तो यहां से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये अलॉन्ग नॉर्मल है, तो यह एन कैप, ये एन कैप है, एन कैप डॉट सी करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन अगर इस पे लेंगे तो यहीं तक आएगा, ये यहां तक आया, ये यहाँ, इसका लेंथ नहीं नाप रहे, ये प्रोजेक्शन जहां पड़ा हम इसको नाप रहे। ये और ये बराबर है कि नहीं, सो बताइए। अगर यहां से हाइट देखे और ये वाला लेंथ देखे तो ये दोनों बराबर है, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो आपको पढ़ाए हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि कंपोनेंट, मान लीजिए सी का प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल क्या होगा? सी डॉट एन कैप। तो यहां दिख रहा है कि नहीं? तो प्रोजेक्शन उससे निकाल लिए। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग नॉर्मल। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग नॉर्मल, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ पैरेललोपाइप। तो ये क्या हो गया? ये क्या बनाया है? पैरेललोपाइप।
तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप बोलेगा नेगेटिव वॉल्यूम हो जाएगा तो ठीक बात नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एंड दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, सी यहां कहीं है हवा में, ठीक है। तो बात आएगा कि भाई ए क्रॉस बी डॉट सी होता क्या है। मान लीजिए कि हम एज्यूम कर लिए कि वेक्टर ए है, तो यहां आएगा आई जे के। मान लीजिए वेक्टर ए है a1 b1 c1, a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। वेक्टर बी है मान लीजिए a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के, डॉट सी है मान लीजिए a3 आई प्लस b3 जे प्लस c3 के। तो इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो पहले ये दोनों का क्रॉस लेने का तरीका तो यही है कि हम डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, आई कैप यहाँ पे आ रहा है b1 c2 c1 b2 माइनस जे कैप, इसको छुपाइए इसको छुपाइए, a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस के कैप a1 b2 b1 a2, और ये पूरे का डॉट किसके साथ, सी के साथ। तो ये क्या है, डॉट a3i प्लस b3j प्लस c3k, ठीक है। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 होता है, i डॉट j लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ i से मिलेगा, j से मिलेगा और k से मिलेगा। तो ये दिख रहा है a3 b1 c2 c1 b2 माइनस b3 a1 c2 c1 a2 प्लस c3 a1 b2 b1 a2, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है, तो a3 आया, b3 आया, c3 आया, ठीक है। तो ये पूरा मामला को एक डिटर्मिनेंट में लिखा जा सकता है। कैसे, हम लिख दे रहे हैं, अगर आप इसको मिटा के लिख रहे हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आने वाला है। ये जो आपका लास्ट लाइन आया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स ए बी सी। तो अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा और ये जो किया हुआ है, हाँ किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो सेम आएगा, या तो पूरा पूरा किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए सेम आएगा। अगर हम चाहें तो डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कुछ डिटर्मिनेंट का पता होगा तब यहाँ पे ज्यादा बात कर पाएंगे, वो थोड़ा सा आप खुद से पढ़िए तब तक, जब तक हम लोग वहां पहुंच नहीं जाते डिटर्मिनेंट में। तो अगर आप इसी को अगर लिखना चाहते तो हम चाहते तो इसको टॉप पे लिख सकते थे। अगर कभी भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस डेवलप होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज आने वाला है, आप कुछ पढ़े अपने से, हम सिर्फ उसमें जोड़ दे रहे हैं, फिर डिटर्मिनेंट में आएंगे तो और बाकी बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a1, आप बोलेगा हम तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन जानते हैं, ठीक है आप उसी के अलॉन्ग कर लीजिए,
A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1, इसको छुपाइए, A2 C3 C2 A3 प्लस C1, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, A2 B3 B2 A3। हम बोले कि जो यहां दिखाई दे रहा है वही यहां भी दिखाई देगा। देखना चाहते हैं, देख लीजिए। A3 B1 C2, देखिए तो A3 B1 C2 कहीं दिख रहा है? A3 B1 C2 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस A3 B1 C2 दिख रहा है। A3 C1 B2 A3 C1 B2 A3 C1 B2 दिख रहा है। तो बाकी भी चार टर्म देखेंगे तो वही है, ठीक है। तो A क्रॉस B डॉट C, यहाँ पे वेक्टर ए क्या है एज्यूम किए हैं, वो पहले भी कहीं लिख लीजिए। हम वेक्टर ए एज्यूम किए हैं A1 I प्लस B1 J प्लस C1 K। वेक्टर बी क्या एज्यूम किए हैं A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K। अब वेक्टर सी क्या एज्यूम किए हैं A3 I प्लस B3 J प्लस C3 K। ठीक है, तो ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ऐसा एज्यूम किया है। और बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए ये जो लाए हैं, आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप डिटर्मिनेंट में लिख सकते थे A3 B3 C3, देखिएगा A3 B3 C3। अच्छा B1 C2, तो B1 यहां लिखे, C2 यहां लिखे, माइनस C1 B2, तो C1 यहां लिखे और B2 यहां लिखे, ठीक है। फिर माइनस B3 इंटू A1 C2, तो A1 यहां लिखे, A1 C2 C1 A2 ऐसे लिखे, तो ये इसके बराबर है। और प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी अगर दो रो इंटरचेंज होता है तो एक माइनस आता है। तो आप सोचिए हम सबसे पहले ऊपर किसको पहुंचाना चाहते हैं, इसको, तो इसको यहाँ पहुंचाए और इसको यहाँ लाए तो एक माइनस आया। फिर यहाँ आ गया A3 B3 C3, यहाँ है A2 B2 C2। अगर उससे ऊपर वाले से शकल मिलाना चाहते तो एक बार और इंटरचेंज करेंगे, A3 B3 C3 को नीचे भेजेंगे और A2 B2 C2 को यहाँ भेजेंगे। तो दो बार इंटरचेंज किए रो को, एक इंटरचेंज से एक माइनस आता है, एक्सपेंड करके प्रूव कर सकते हैं उसको। फिर एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो दिखाई देगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वो सब लिख दे रहे हैं। अभी से क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर वेक्टर ए बी सी ऐसा दिख रहा है तो वो होता है डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये और वो एक ही चीज है, क्योंकि कभी भी अगर हम इसको यही यहाँ भेजें और इसको यहाँ भेजें तो भी A2 को फिर A1 से इंटरचेंज करना होगा। तो दो बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो दो बार माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये और वो एक ही चीज है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप उसको एक्सपेंड करके, और ये एक्सपेंडेड है, दोनों को बराबर दिखाए ना, आपको बात हो गया खत्म। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए। देखिए ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ठीक है। अगर सी अलग प्लेन में ना होके अगर सी यहीं चला जाए तो क्या होगा, तो जब आप ए क्रॉस बी लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या मिला है आपको,
एक बार फिर से देखिए, ए क्रॉस बी डॉट डॉट सी का बात कर रहे हैं, तो जब आप ए क्रॉस बी लीजिएगा तो आएगा मॉड ए मॉड बी, मान लीजिए इसका एंगल हम थीटा बोल दें तो साइन थीटा एन कैप डॉट सी, ये आएगा। तो ए क्रॉस बी लिए तो जो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी का है वो कहाँ है, यहाँ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। और अगर सी यहाँ हो गया, इसी के प्लेन में हो गया, ए बी सी के ही प्लेन में हो गया, यहाँ 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 कहीं भी हो गया, तो आप बताइए एंगल बिटवीन एन एंड सी, एन एंड सी कितना है, 90 डिग्री। तो एन कैप डॉट सी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बोलेंगे, इफ ए बी सी आर, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, पहला यही लिख रहे हैं, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, देन बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर 0। तो ये डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर कोप्लेनर है कि नहीं है, अगर कोप्लेनर नहीं है तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों 0 हुआ, जब ए क्रॉस बी लिए तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी मिलेगा, और सी अगर इसी के प्लेन में है, सी अगर यही है तो एन कैप डॉट सी क्या होगा, तो वो 0 होगा। cos 90 क्या होता है, 0। दूसरा, ये आप जानते हैं कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये आप मान रहे हैं। और हम क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हैं कि अगर if 2 rows or 2 columns are interchanged in a determinant, ठीक है, या इसको लिखने से पहले एक और पॉइंट लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी आएगा। दूसरा पॉइंट इसको बना दे रहे हैं, इफ एनी टू रोज और एनी 2 columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0। वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कभी भी आप देख सकते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो अगर कभी भी आप बॉक्स ले रहे हैं, मान लीजिए 2 रिपीट कर दिए ए बी, तो ये कैसा दिखाई देगा, ए क्या है, A1 B1 C1, फिर क्या दिखाई देगा, A1 B1 C1, फिर क्या आएगा, वेक्टर बी, तो ये होगा A2 B2 C2। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A1 इंटू B1 C2 C1 B2 माइनस B1 इंटू A1 C2 C1 A2 प्लस C1 इंटू A1 B2 माइनस B1 A2। देखिए तो कट रहा है, A1 B1 C2 A1 B1 C2 A1 B1 C2, ये दोनों कट गया। अच्छा, A1 C1 B2 A1 C1 B2 A1 C1 B2, ये और ये कट गया।
फिर जो बचा वो भी कट ही रहा होगा, B1C1A2 B1C1A2 क्या आ गया 0। ठीक है, तो अगर आप कभी भी बोलिएगा कि बॉक्स ऑफ AAB या ABA या ABB, तो ये क्या होगा 0। ठीक है, और प्रॉपर्टी लिखते हैं तीसरा, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हैं। इफ any two rows or any two columns are interchanged, then value of determinant remains, value of determinant remains same but opposite in sign, same but opposite in sign, opposite in sign। तो जैसे अगर आपके पास एक साइक्लिक सिस्टम मान लीजिए A B C लिख दिए, तो अगर आप बात करेंगे A B C बॉक्स A B C का, ठीक है, तो देखिए इस ऑर्डर में चले A B C बराबर B C A, अगर 2 बार इंटरचेंज किया तो 2 बार माइनस, इसमें देखिए 2 बार इंटरचेंज हुआ हो, बराबर इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं A B C, A B C बराबर B C A बराबर C A B, ये सब बराबर है। और इसी में अगर बोलिएगा कि अच्छा BAC का मतलब क्या हुआ, A और B सिर्फ इंटरचेंज हुआ, A और B सिर्फ इंटरचेंज हुआ, तो क्या होगा एक माइनस आएगा। तो BAC जब आप बोल रहे हैं BAC, तो एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे माइनस बॉक्स ऑफ ABC। ये जो लिखा हुआ है इसमें घबराने का बात नहीं है, ये डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं। ABC लिखने का मतलब है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ABC आप देख रहे हैं उधर। BCA का मतलब, तो BCA में क्या होता है भाई, तो B पहले आ गया यानी A2 B2 C2 यहाँ आ गया, फिर A3 B3 C3 यहाँ आ गया, और यहाँ A1 B1 C1 आ गया। तो यहाँ पे कितना 2 बार इंटरचेंज हो गया। पहले देखिए, पहले A मान लीजिए A और B को इंटरचेंज किए, ठीक है, देखिए A B C, मान लीजिए A और B को इंटरचेंज किए तो क्या मिला, ये होगा B A C, तो एक बार इंटरचेंज किए तो माइनस, अब हम एक और इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया B C A, ये दोनों इंटरचेंज हो गया। पहले ये दोनों इंटरचेंज हुआ तो एक इंटरचेंज के लिए एक माइनस, एक और इंटरचेंज हो गया एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो और प्रॉपर्टीज का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि भी डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड है। बाकी आप इस पे सवाल बनाना शुरू कर दीजिए डिटरमिनेंट के सहारे, तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।